सुल्तानपुर नाम का एक गांव है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। सब आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं। दिन सुरेश और रमेश दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सुरेश कहता है, भाई, जो हमारे गांव के बगल में जंगल है, पता है वहाँ चुड़ैल रहती है। वहाँ जो भी गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। तभी रमेश कहता है, अच्छा भाई, मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसा ही कहा है, लेकिन मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ। आखिर वहाँ सच में चुड़ैल है या फिर कुछ और। तो मुझे एक बार वहाँ जाना है, क्योंकि मुझसे गांव वालों का ये हाल नहीं देखा जाता। तो एक बार मैं वहाँ जाके देखूँगा कि वहाँ पे क्या है। हम कब तक ऐसा ही डर कर रहेंगे? नहीं भाई, मैं तो कहूँगा कि ना जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आया है। तो मेरे भाई मत जाना वहाँ। एक रात रमेश अपने गांव से जंगल की ओर निकल जाता है। रमेश को एक चुड़ैल दिखती है। वो बहुत डर जाता है और वो भागना चाहता है, लेकिन उसका पैर वहीं पर जाम हो जाता है और वो बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ पे उस रमेश को मारने के लिए एक छुरी निकालती है और उसी से उसका गला काट देती है। अरे भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अरे कल रात से रमेश जी घर नहीं आए हैं और अभी तक नहीं आए हैं। अरे भाभी, रोइए मत। कल रमेश मुझसे बात कर रहा था कि मैं वो जंगल जाके देखूंगा, आखिर वहाँ से कोई क्यों वापस नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैं चुड़ैल ने उन्हें कहीं मार ना दिया हो। हमसे भाभी का ये हाल नहीं देखा जा रहा और ये गांव वालों का हाल नहीं देखा जा रहा है। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं डर की वजह से, क्योंकि स्कूल वही जंगल के पास है और लोगों ने काम पे जाना भी छोड़ दिया। हम लोग ऐसे कैसे ज़िंदा रहेंगे? हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं बहन, अब मुझे जाना होगा वहाँ और मुझे चुड़ैल से लड़ना होगा। भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? चुड़ैल से कैसे हम लड़ सकते हैं? आप वहाँ मत जाना। नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे अपने गांव वालों को बचाना है। सुनो भाई, आप गांव वालों को बचाना चाहते हैं ना, तो ठीक है। पहले हम तांत्रिक के पास जाएंगे और तांत्रिक आपको बताएगा कि उस चुड़ैल से कैसे लड़ना है। फिर हम चुड़ैल से लड़ सकते हैं, वरना ऐसे हम मारे जाएंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन पर मैं अकेला ही जाऊंगा जंगल। तुम ना जाना मेरे साथ। नहीं भाई, मैं चलूँगी। नहीं, बात मानो। अगर तुम साथ रहोगी तो मैं चुड़ैल से नहीं लड़ पाऊंगा। मैं अकेले लड़ लूँगा, मुझ पर यकीन करो। मैं अकेले चुड़ैल से लड़ लूँगा, तुम मेरे साथ मत चलना। जो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तांत्रिक जी, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि जंगल में जो चुड़ैल रहती है उसने हम लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा है। जो भी जंगल जाता है वो लौट के घर नहीं आता। तो हम यहाँ आपसे पूछने आए हैं कि उस चुड़ैल को मारने का क्या इलाज है। बेटा, एक इलाज है। मैं तुम दोनों को एक छड़ी दे रहा हूँ और वो छड़ी पे एक मंत्र बता रहा हूँ, उसको पढ़ के वो चुड़ैल को दिखा देना और वो चुड़ैल मर जाएगी। ठीक है बाबा जी, आप हमें वो छड़ी दीजिए।
शुक्रिया तांत्रिक जी ये छड़ी देने के लिए। अब मैं चलता हूँ। रुको बच्चा, मंत्र तो सुनते जा। हाँ तांत्रिक जी बताइए क्या मंत्र है। मंत्र ये है कि तुम्हें ये छड़ी पे कहना है आब्रा कडाब्रा, और ये छड़ी चुड़ैल को दिखानी है, वो मर जाएगी। शुक्रिया बाबा जी। ठीक है अब हम लोग चलते हैं। भाई मैं भी चलूँगी तेरे साथ। नहीं बहन, मैंने कह दिया ना, नहीं तो फिर नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। हा 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 हा। बता तू यहाँ क्यों आया है? तुम बताओ मेरा रमेश कहाँ है। अरे कौन रमेश? उसे तो मैं खा गई, अब मैं तुझे भी खाऊंगी। आबरा कडाबरा। सुनो, चुड़ैल मर चुकी है। ये बात सुनकर सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर से पहले जैसी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।